अब हम समझ लेते हैं कि इनके संभावित रोग कौन कौन से हो सकते हैं, जिन रोगों की इनको संभावनाएं होती हैं। जैसा कि बताया कि इनकी प्रकृति कफ होती है। अब कफ के साथ साथ यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है समझने की, इस कफ जो है हमारे छाती से ऊपर होगा, हमारे लंग्स में होगा, फेफड़ों में होगा, हमारे सिर पे होगा, सिर में कहीं पे भी कफ होगा, ये कफ का क्षेत्र है। आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, आपको एलर्जी बहुत, डस्ट एलर्जी बहुत होगी, परफ्यूम से, डस्ट से, कोल्ड से, ये एलर्जी बहुत ज़्यादा हो। ईएनटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, चक्कर आना, दिल घबराना, बेचैनी होना, घबराहट होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, नींद की कमी होना, छाती में दर्द होना। अच्छा, एक और चीज़ है, इनको आंतों की भी खराबी देखी गई है। अक्सर देखा गया है कि आंतों में भी इनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उदर में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अब जब कफ चढ़ता है तो कफ अगर वात के साथ चढ़ गया है, पित्त के साथ चढ़ गया है, त्रिदोष जिस दिन बढ़ा हुआ उस दिन बीपी भी शूट करेगा इनको। तो ये जो इनके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जैसे हमने बताया, या आपको कफ की समस्या, सुबह उठ के खरखराहट होना, सुबह के समय कफ बहुत जो मनुष्य के शरीर की प्रकृति है वो सुबह सवेरे कफ की प्रकृति है, तो कफ में इनको थोड़ी सी समस्या और ज़्यादा होती है, और विशेष रूप से शीतकाल में इनको समस्या बढ़ जाती है। ये लोग थोड़ा सा खान पीन के मामले में बड़े शौकीन भी पाए गए हैं। ये जैसे हमने बताया कि प्रकृति और प्रवृत्ति इनकी जो है वही होगी। जब मछली का हमने जो आपको दृष्टांत दिया, तो मछली से समझ लीजिए अच्छी माल मसाला खाने में विश्वास रखेंगे, स्वाद लगेगी तो भरपूर खाएंगे, उससे उदर विकार होंगे, स्पष्ट है। स्वाद लगी चीज़, फिर पेट की चिंता नहीं करेंगे, जब तक पेट वो भर नहीं जाएगा, गले तक नहीं आ जाएगा, तब तक वो खाते रहेंगे, बड़ा स्वाद भोजन है। फिर उसके बाद इनको भोजन भी के साथ साथ मिष्ठान वगैरह ये सब पूरा खाएंगे। अगर स्वाद नहीं लगी तो समझ लिया, अगर बालक की मीन राशि है घर में आपके, तो उस पूछेगा क्या बना खाने में, अगर उसके मतलब की आज चीज़ बनी है तो वो 2-4 रोटी खा लेगा, या दोबारा भी मांगेगा उसी खाने को। और अगर उसके मतलब का नहीं है तो आज मुझे भूख नहीं है, ये स्वभाव है उसका। वो मछली का हिसाब हो गया ना, जैसे हमने बताया कि वो उसके 2 मुंह होते हैं, एक मुंह से नहीं, वो माल मसाला खाती है बस। तो माल मसाला अगर बढ़िया वाला स्वादिष्ट जीभ के व्यंजन चाहिए। और शास्त्रों ने एक और बात लिखी है, जब योग साधना के क्षेत्रों में चले जाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ ये सिर्फ स्वाद जो है सिर्फ जीभ का ही है बस, बाकी कुछ नहीं है। पेट को थोड़ी पता है, हाथों को थोड़ी पता है, घाटी है, घाटी उतरे तो सब माटी है।